का पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से पहला रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा है कि पहलगाम हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम हर आतंकी घटना की निंदा करते हैं, ये कहा गया है। ये पहले से ही सफाई देना शुरू कर देते हैं। इससे साफ पता चलता है चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पूरे दुनिया भर से संदेश आ रहे हैं, इसके बाद सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हम हमारे मित्र के साथ हैं और ऐसे पूरे वक्त में कड़ी निंदा करते हैं इस हमले की। हर तरफ से ये संदेश आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पहले ही यहाँ पर सफाई देने लगा है। जिस तरीके से तंवर राना का प्रतिपरण हुआ था, उसके बाद तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई थी, उस वक्त भी यही देखा गया था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सफाई देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर भी एक बार फिर पाकिस्तान अपनी सफाई दे रहा है और पूरी तरीके से बेशर्मी यहाँ पर पाकिस्तान ने दिखा दी है। ये खौफ जो पाकिस्तान के अंदर है वो यहाँ पर दिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हिसाब तो बराबर किया जाएगा। लगातार अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां बढ़ी हैं 2 दिन के अंदर, वाकई में निंदनीय है। मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है, नई घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही है और इसी घुसपैठ के दौरान 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया है। चुन चुन कर मार गिराया जाएगा, चुन चुन कर हिसाब बराबर किया जाएगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा ने कहा कि पहलगाम हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है, यहाँ हम हमारे आतंकी घटना, उन्होंने कहा है कि हम आतंकी घटना की निंदा करते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से ये पहला रिएक्शन आया है, जिसमें कहा गया है रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से कि पहलगाम हमले से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो पहला रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आ चुका है। दुनिया जहां पर इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे हमले की निंदा कर रही है और साथ ही साथ यहां पर भारत के साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम अपने दोस्त, अपने मित्र देश के साथ खड़े हैं, वहीं अब पाकिस्तान का जब रिएक्शन आया, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इस हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से अपने हाथ जो है वो झड़का लिए हैं। जिस तरीके से बयान ये सामने आया है, सबसे पहले शुरुआत ही कर देते हैं पाकिस्तान की तरफ से हर हमले से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सफाई देना जो है वो शुरू कर देते हैं और अब ये सफाई एक बार फिर से दी जा रही है। शर्मनाक है ये जिस तरीके से पाकिस्तान का ये रिएक्शन सामने आया है। हालांकि जांच इसमें जारी है, ना ये जांच अपने हाथ में ले चुकी है और उसी के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जम्मू कश्मीर में इनकी नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनके गंदे मंसूबे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार उस पार से घुसपैठ अभी भी करवाई जा रही है। इस घुसपैठ को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है तो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एक के बाद एक ये गतिविधियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और ऐसे में अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यहां पर जीरो टॉलरेंस नीति पहले से ही अपनाई जा रही थी, लेकिन जो चूक हुई उसको पूरी तरीके से भरपाई जो है वो की जाएगी। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद पाकिस्तान में हमले का डर सता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की गीदड़ भभकी भी इसमें सामने आई और कहा जा रहा है कि भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे, यानी कि पहले आप भारत में शांति को भंग कर दें और बेकसूर लोगों को, मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दें और उसके बाद फिर अपना डर दिखा रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला किया तो हम लोग एकजुट हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये गीदड़ भभकी जो दी जा रही है साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से ये चोर की दाढ़ी में तिनका है और जो अब नजर भी आ रहा है, भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे, ये पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इस पूरे हमले में कोई भी रोल नहीं है, कोई भी किरदार नहीं है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भारत ने हमला किया तो हम एकजुट हो जाएंगे। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले जो ये आतंकी घुसपैठ करके आते थे, इन आतंकियों की सीधी दुश्मनी जो है वो आर्मी जवानों से नजर आती थी, उन्हीं पर अटैक किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर टूरिस्ट को जिस तरीके से अटैक किया गया है, ये साफ बड़ा संदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर की जो खुशहाली है, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तरक्की हो रही है, विकास के काम हो रहे हैं और टूरिस्ट का आवाजाही जिस तरीके से बढ़ रही है, जो पर्यटकों की आवाजाही जो बढ़ रही है, उससे परेशान पाकिस्तान और इसीलिए यहाँ पर अब जो है वो सीधे तौर पर टूरिस्ट को ही निशाना बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोग जो हैं ये खूबसूरती देखने ना आ पाए। अब चलिए इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे और इस पर चर्चा जो है वो करेंगे। श्रीनगर से फिलहाल हमारे साथ ब्रायन थॉमस जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। ब्रायन, क्या कुछ अपडेट जो है वो आप दे रहे हैं? फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें दिखाइएगा और अपडेट तमाम दीजिएगा।
जी बिल्कुल, अभी आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे थे कि जो बॉडीज़ थी, जो जिनके फैमिलीज़ थी, वो अभी निकली है। कुछ ही देर पहले एचएम होम मिनिस्टर भी यहाँ से निकले थे। एलजी जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी यहाँ से निकले थे। आप देख सकते हैं ये सारे कॉन्वॉयज़ जो है ये लगातार यहाँ से जा रहे हैं। अभी हम पुलिस कंट्रोल वैन में है, पुलिस कंट्रोल हेडक्वार्टर्स में है, जहाँ अमित शाह, एलजी, उमर अब्दुल्ला, डीजी सब यहाँ थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं एम्बुलेंस का एक कॉन्वॉय गया है। उससे पहले जो फैमिलीज थे, बॉडीज के जो फैमिली थे, वो बसेस से निकले थे। अगर आप सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखें तो सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा तैनात है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। यहाँ सीआरपीएफ का सिक्योरिटी लगा हुआ है, कश्मीर पुलिस का सिक्योरिटी लगा हुआ है, पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट एंड सिक्योरिटी है। और यहाँ देखिए एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस जाया जा रहा है। यहाँ सारे जो बॉडीज़ है, जो सारे जो फैमिलीज़ है जो यहाँ आए हैं, यहाँ जो यहाँ थे, क्योंकि एक रीथ लेइंग सेरेमनी भी था, अमित शाह होम मिनिस्टर भी पहुँचे थे। और आप देख सकते हैं सारे एम्बुलेंस जो अभी पीसीआर से निकल रहे हैं। और ये फैमिलीज़, ये बस देखिए यहाँ फैमिलीज़ का जो जिन्होंने अपने लव्ड वंस, जिन्होंने अपनों को खोया है, ये बसेस है उन फैमिलीज़ में। और ये एम्बुलेंसेस में जो बॉडीज़ है, जिनका देहांत हुआ था, ये सब है। ये आगे यहाँ से पूरा सिक्योरिटी काफ़ी हाइटेंड है, काफ़ी सिक्योरिटी तैनात है। आप देख सकते हैं पूरा सिक्योरिटी ये ब्लॉक्ड है, ह्यूमन बैरिकेड किया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। आप देख सकते हैं राइट कंट्रोल व्हीकल्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ तैनात है, सीआरपीएफ है। सारे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी हैवी है। अमित शाह यहाँ से गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। अमित शाह अभी विक्टिम्स के फैमिली से मिलके एक रीथ लेइंग सेरेमनी करके वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, जहाँ जो इंजर्ड है उनसे मिले। एलजी भी यहाँ आई थी। उसके तहत अभी जो फैमिलीज़ है जिन्होंने अपनों को खोया है, वो सारे फैमिलीज़ यहाँ से निकले हैं। वो लोग अपने अपने जगह जो जहाँ से आए हैं उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट्स भी शेड्यूल किया गया है। वो फ़्लाइट से वो अपने अपने घर जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले की तस्वीरें भी सामने आई थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। ऐसे में बहुत से लोग अभी भी जो है अपनी जिंदगी की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, ब्रायन थॉमस, और ऐसे में अस्पताल में वो लोग भर्ती हैं, उनकी हालत भी क्रिटिकल बताई जा रही है। इसको लेकर कोई अपडेट सामने आया क्या? उन लोगों की सेहत से जुड़े कोई अपडेट तमाम? ब्रायन, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलो हो गया। तो देखिए ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने थी, तस्वीरें आपने देखी हैं। लगातार हलचल वहां पर पहले से देखी जा रही है। और इसी के साथ यहां पर जो लोग मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि, मृतकों को श्रद्धांजलि दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उनके परिवारों से मुलाकात की है। परिवारों से मुलाकात करके यह आश्वासन दिया गया है कि बदला सबका लिया जाएगा। तो अब एक और बड़ी खबर सामने है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में खौफ देखा जा रहा है। पाकिस्तान विदेश मंत्री इसहाक डार का अब एक पोस्ट सामने आया जिसमें लिखा, अल्लाह पाकिस्तान की रक्षा करे, पाकिस्तान की हिफाजत की दुआ करें, ये कहा जा रहा है। और ये जो खौफ है वो होना भी चाहिए। ये डर अच्छा लग रहा है जो पाकिस्तान में अब नजर आ रहा है, और ये डर होना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बार बदला कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोबारा हिमाकत यहाँ पर इन पाकिस्तानी आतंकियों की, या कहें ये जो आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, इनकी दोबारा हिमाकत यहाँ हो ना पाए। तो इसलिए ये जो डर है, इस डर को इतना पुख्ता कर देना है कि दोबारा से यहाँ पर हिमाकत जो है इनकी देखी ना जाए।